एक नया दिन, नया व्लॉग। और कितना खूबसूरत दिन। अल्लाह पाक, अल्लाह पाक शुक्र है जिसने एक नई ज़िंदगी दी और नया व्लॉग शुरू हमने किया। अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहीना असद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब व्लॉग। बहुत ही खूबसूरत दिन, प्यारा प्यारा धूप, सनी, देखें तो दिल खुश हो जाता है। और अल्लाह की सनाई पे, अल्लाह की रहमतों पे, अल्लाह की बरकतों पे सर झुकाने को दिल करता है। और झुकाना भी चाहिए कि अल्लाह पाक का हक़ है जो हमें इतनी नेमतें देते हैं, जो हम पे इतनी बरकतें करते हैं, इतना फजल करते हैं, उनके आगे सर झुकाना ही हमारा फ़र्ज़ है। और अल्लाह पाक की अतात गुज़ारी ही उसकी शुक्रगुज़ारी है। तो अतात करें हर चीज़ में। जब कोई कुछ देता है ना, सोचें तो हम उसके कितने शुक्रगुज़ार होते हैं, एहसानमंद होते हैं। हम हर वक्त कहते हैं कि वो उसने मेरे पे एहसान किया है, मैं उसका एहसान जो है वो उसकी ताबेदारी में करूँगा, मैं उसका एहसान वैसे नहीं उतार सकता। और मैं उसकी एहसानमंद हूँ या मैं उसका एहसानमंद हूँ। कितना हम एहसानमंद होते हैं। और अल्लाह का भी हुक्म यही है कि जब कोई इंसान आपके साथ एहसान करता है तो आप बेहतरीन तरीके से उसका एहसान, उसको जज़ा दें, उसका शुक्रिया अदा करें। तो जनाब, वो तो अल्लाह पाक है जिसने हर वक्त, हर लम्हा, हर लहजा वो हम पर अपनी नवाजिशें कर रहा है। हम क्या कहते हैं, ऐसे नाक पे मक्खी बैठ जाए तो उसे नहीं उठा सकते अगर हम हाथ ना हिलाएं। वो हमारा हाथ हिलाना रोक दे, हमारी पलकें उठानी रोक दे। मुझे याद है, मैं एक वाक़या पढ़ रही थी कि ये कैनेडी, जो सदर कैनेडी कहते हैं, एक गुज़रा है, अमेरिका का सदर, बड़ा नामवर और बहुत उसको आज तक तारीख़ बड़े अच्छे लफ्ज़ों में याद करती है। वो सदर कैनेडी को कत्ल कर दिया गया था। और जब कत्ल कर दिया गया तो उस वक़्त सदर कैनेडी के साथ जो है बहुत बड़ा, मतलब उनके 3 बच्चे थे, एक जवान यंग बीवी थी उनकी। और सदर कैनेडी के लिए ये जो है मतलब इस वक्त उनका फौत हो जाना, उनका कत्ल हो जाना एक बहुत बड़ा गम की बात थी। क्योंकि ये जो अमेरिका है उस वक्त वो अपने नई नई जहतों को खोल रहा था, नए नए तरीके से आगे बढ़ रहा था, तरक्की के, खुशहाली के नए नए प्लान्स थे जो कि सदर कैनेडी लेके आए थे। और अभी उस उनकी कामयाबी का अरूज था, उस वक्त उनकी कामयाबी का अरूज था। और वो, ये तो एक जहाज़ जो है ना हमें बहुत तंग करते हैं। तो सदर कैनेडी की जो मिसिस थी ना, उसका नाम क्या था, जो उनका नाम भूल गया, बहुत ही खूबसूरत कोई खातून थी। मैंने तारीख में उनकी तस्वीरें भी देखी, बल्कि हमारे घर में जब हम छोटे छोटे थे एक छोटा सा किताबचा होता था जिसमें सदर कैनेडी की सारी सब कुछ लिखा हुआ था उनके बारे में, उनकी फैमिली के बारे में। और जब वो कत्ल हुए उस वक्त वो तस्वीरें, और फिर उनकी बीवी की, उस वक्त उनके छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे छोटे 2 बच्चे थे शायद, वो भी साथ हैं। मुझे अभी तक वो तस्वीरें नज़र आ रही हैं, ब्लैक कपड़े पहने हुए। और उनका नाम जैकुलीन कैनेडी था, मेरा ख्याल है जैकुलीन कैनेडी था उनका। तो उन्होंने ऐसे नकाब और ब्लैक कपड़े और ऐसे नकाब पहना हुआ और ऊपर हैट। अभी तक मुझे देखें याद है वो तस्वीरें। और दोनों बच्चों को उंगली लगाया हुआ और वो जनाजे के पीछे पीछे जा रही। तो मैं बताना ये चाह रही हूँ कि सदर कैनेडी की बेवा जो थी जैकुलिन कैनेडी, उन जैकी उन्हें कहता था, जैकी कैनेडी। तो जब सदर कैनेडी के कत्ल के काफ़ी अरसे बाद, मेरा ख्याल है, आप भी पढ़ें तारीख़ में सब कुछ लिखा हुआ है,
बल्कि हमें पढ़ना क्या है, अब तो आप यूट्यूब पे लिखें तो सारी स्टोरी आपके सामने आ जाएगी। तो जैकी ने जो है ना, उसके बाद एक बहुत अमेरिका का क्या, दुनिया का रिच तरीन एक बंदा था, ओनासिस कुछ उसका नाम था, और उसके जहाज़ शिप थे, और उसका पता नहीं क्या क्या बिजनेस था, ओनासिस उसका नाम। अल्लाह की बात का मैं आपको बता रही हूँ कि अल्लाह पाक के कुर्बान जाए कि उसको इतनी दौलत थी, इतनी दौलत थी, लेकिन उस ओनासिस मिस्टर ओनासिस जो थे, उनको ये बीमारी कोई लग गई कि उनकी पलकें जो थी ना, वो उठती नहीं थी। उनकी पलकें ऐसे गिरी रहती थी, और उनकी पलकों को उठाने के लिए डॉक्टर पता नहीं कौन सा सलूशन था, जो वो ऐसे सलूशन लगाते थे कोई ऐसे पलक के ऊपर, और वो उनकी पलकें जो है, पलकें उठती नहीं थी या उठी रहती थी, झपकी नहीं जाती, ऐसे बस डेले जो होते कहते हैं ऐसे रहते थे। पलक ऊपर नीचे जो हमारे पलक आती है, ये हमारी ये ऊपर नीचे अल्लाह के हुक्म से आती है। तो उनकी वो जो है मिस्टर ओनासिस की वो पलकें जो है ना, वो बडेले ऐसे फटे होते थे, और रात को भी जब उन्होंने रात को सोना होता था तो फिर वो जो है वो नीचे करते थे। कुछ ऐसी स्टोरी मैंने उनकी पढ़ी है, या तो उन्होंने कोई ऊपर करते थे, उनकी पलकें ऊपर गिरे रहती थी, या कुछ ऐसा था। तो मैं सिर्फ आपको बताने लगी हूँ कि दुनिया की बहुत बड़ा दौलतमंद शख्स मिस्टर ओनासिस, जिसकी बीवी जैकी कैनेडी थी, और आप यकीन जाने कि वो बंदा इतना बेबस था। तो अल्लाह की ज़ात इतनी रहमतें करने वाली है, हमें हर वक्त अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, और ये हमारे पे फ़र्ज़ है कि हम शुक्रगुज़ारी उसके फरमान जो है हमें हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी लाइफ के लिए, कि हम उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, हम वो अमल करें जिसमें हमारे रब सोने की रज़ामंदी है, जो वो चाहते हैं हमसे हम वो करें। ये है अल्लाह की एक्चुअली शुक्रगुजारी। तो अल्लाह, मैंने आपको ये वाक़या सुनाया, आप पढ़िएगा, मैं दोबारा रिपीट फिर पढ़ूँगी मैं, या मैं इसमें जो है यूट्यूब पे लिख के ना तो निकालूँगी कि क्या उसे बीमारी थी, क्या पलकें गिरी रहती थीं या पलकें खुली रहती थी, हिलती नहीं थी, और बस वो जो आँखें ऐसे खुली नहीं रहती, डेले ऊपर से पलक गिरी नहीं, या वो बीमारी थी या पलकें गिरी रहती, दोनों में से कोई एक बीमारी थी। तौबा इस्तग़फ़ार, इंसान के पास अरब हर डॉलर हों और इंसान इतना बेबस है कि वो, ये ही अल्लाह की पहचान है। अल्लाह अपने आप को इसी तरह दिखाते हैं, वो कहते हैं कि देखो मेरी कुदरतों को, और यह इंसान तुम फिर मेरी किस किस चीज़ को झुटलाओगे। और इसमें कोई शक नहीं कि जब हम अल्लाह की बात को तौबा नौज़ बिल्ला ओबे नहीं करते, हम अपनी मनमानी करते हैं, या अल्लाह पाक के हुक्म से बेनियाज हम हो जाते हैं। तौबा इस्तग़फ़ार, बेनियाजी भी अल्लाह ही को ज़ेबा है, हमें नहीं ज़ेबा। तो जब हमें ऐसा कभी हो जाता है, हम अल्लाह की तौबा नौज़ बिल्ला, हमें भूल जाता है, हमें याद नहीं रहता कि उस वक्त हमने क्या अमल करना है, और गलत अमल कर देते हैं। उफ, तो यकीन जाने ये एक बहुत बड़ा अल्लाह पाक का जो है ना, वो नाराज़ होते हैं। अल्लाह पाक कहते हैं कि तुम मेरी किस किस चीज़ को, किस किस नेमत को जुटलाओगे। तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा इस्तग़फ़ार, अल्लाह पाक माफ़ करें रब्बुल आलमीन। और सुनाएं जी, कैसे हैं मेरे सज्जन मित्र? ठीक ठाक। मैंने कहा ज़रा बातचीत कर लूँ आप लोगों से, बड़ा अच्छा लगता है, और जितने भी हम बातें कर लें, आप अपने कमेंट से इजहार ज़रूर किया करें, पता चलता है कि क्या हम सही डगर पे आपके साथ चल रहे हैं या हम बोर कर रहे हैं, समझ गए? तो बस हम चूँकि जो है ज़िंदगी ऐसे ही गुज़रती है व्यूवर्स, कभी अप होता है, कभी डाउन होता है। अल्लाह ताला हमेशा आप सारों के मसलों को हल रखें परवरदिगार।
हाँ 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 हाँ, आज जो है बस सुकून से अभी बैठेंगे घर में, जाना कहीं नहीं है। मैंने तो आज नहीं जाना कहीं भी, नहीं तो मैं छा बाबा के साथ चली जाती हूँ कहीं ना कहीं, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कि नहीं जाना। तो आज हम कहीं नहीं जाएंगे, बैठेंगे, आपसे गपशप लगाएंगे और इंजॉय करेंगे। और क्या करना है हमने, देखिए ज़िंदगी जो है। अभी हमने दाल पकाई हुई है, अभी दाल के बाद मैं कह रही हूँ कि ज़रा हम वो पकाएं, क्या कहते हैं, चावल साथ पकाऊं। मैं कह रही हूँ कि पिज़्ज़ा को कहती हूँ पिज़्ज़ा, दाल तो बन गई, अब ज़रा चावल बनाओ। तो चावल और दाल बड़ा ही मज़ा आएगा। हलीम वाली दाल है, बहुत ही मज़ा आएगा। जब मेहमान आए हुए थे उस दिन बनाई थी परसों ना, वही अभी पड़ी हुई है, क्योंकि कल तो बाहर जाके मैंने खाना खा लिया। फिज़ा ने भी बिरयानी पड़ी हुई थी, वो खा ली। असद साहब ने नूडल खा लिए। तो इस तरह अब वो दाल अभी पड़ी हुई है खैर से। तो मैंने कहा चावल उबले हुए हम बनाएंगे ना, तो फिर देखें दाल का कितना मज़ा आता है ना। सही कह रही हूँ ना कि गलत कह रही हूँ? और सुनाएं जी, हम तो अपनी सारी बातें आपको सुना देते हैं, आप हमें कुछ नहीं बताते। आप भी कुछ बात हमारे साथ किया करें, ताकि हमें पता चले कि हमारे व्यूवर जो हैं वो हमारी बात सुन रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं। असद मलिक जो हैं, मैं उनको हमेशा अप्रिशिएट करूँगी कि हमेशा वो बातचीत करते हैं। नादिया राना भी करती हैं, नादिया एक अनवर है वो भी करती हैं, शाइस्ता अनवर हैं कि कौन है वो भी करती हैं बहुत। मेरी नाइला यास्मीन भी वही, और राहत बुहारी जी, अल्लाह उन पे अपनी रहमतें करे। वो आजकल जो है नज़र नहीं आ रही कहीं, शायद मसरूफ़ हैं या बिजी हैं। कोई बात नहीं न, राहत बहन, अगर आप मेरा ये पैगाम सुने तो मेरा ये मतलब नहीं है कि आप अपनी मसरूफियत को छोड़ के कमेंट्स लिखने बैठ जाएं। कोई ऐसी बात नहीं, बस अल्लाह ताला आप पे खैर रखे, खैर हो सारे लोगों पे, मेरे सारी फैमिली जो व्लॉग फैमिली है उन सब पे खैर दे। मैं हमेशा यही दुआ करती हूँ अल्लाह पाक, जिस तरह मेरा बच्चा जाता है सुबह सुबह जॉब पे, मेरे हस्बैंड जाते हैं, मैं उनके लिए खैर की दुआ मांगती हूँ, उसी तरह मैं आप सब के लिए भी खैर की दुआ मांगती हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ बदली शुरू हो गई है, सीज़न बदल रहा है, लेकिन फिर भी धूप बड़ी तेज़ जब हो ना, कड़ाकेदार धूप जो लगती है ना, उफ बेड़ा थले उदों तो जरा ना मज़ा ही आ जाता है। चलें जी, फिर बात करते हैं, बातचीत जारी रहेगी। बनाना नहीं, जाना कहीं नहीं है, हमारे साथ ही रहना है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं निकली हूँ घर से, ये मैंने कहा डॉलरामा से हुआ हूँ, क्योंकि ना मैंने एक दो चीज़ें लेनी है डॉलरामा से। तो पप्पू जान नमाज़ वगैरह पढ़ी, पप्पू जान का तू चली जा पे, तो मैं निकली हूँ डॉलरामा जाने के लिए। तो मैंने कहा आपको भी साथ लेके चलती हूँ, तो लेट्स गो डॉलरामा चलते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ मैंने क्या लेना। ये शॉपर पकड़ा मैंने, फिर वहाँ से नए शॉपर खरीदने पड़ते हैं, और घर में ढेर लगा हुआ है शॉपरों का। चलो यहाँ से रोड क्रॉस कर लेते हैं। ये हम अपनी मशहूर ज़माना गली छोड़कर ये हम पहुँच गए मार्केट एरिया में। कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे, ओए होए ये देख रहे हैं तो सही, कितना रश है। ये देखें फुल है पार्किंग लॉट आज, वरना ये खाली होता है। ये भी देखिए सारा फुल है, यहाँ तक गाड़ियाँ खड़ी हैं सारी, पता नहीं इतना फुल क्यों है आज, अल्लाह जाने। चले हमारे डॉलरामा जाने, डॉलरामा चलते हैं। ये डॉलरामा हो गया स्टार्ट, यहाँ से एंटर होते हैं, अंदर चलते हैं और चीज़ें लेते हैं, देन बैक होम। यहाँ के काउंटर पे ये चीज़ें ली हैं मैंने, ये चॉकलेट्स। चलो इसको स्कैन करते हैं अब। ये
Thank you for shopping at Dollarama. लेट्स गो गाइस। आपको पता चल गई मेरी ज़रूरी चीज़ें क्या थी। ये थी मेरी ज़रूरी चीज़ें, चॉकलेट्स। एक मैंने किसी और के लिए लिया है और एक दो मैंने अपने लिए लिया है। चले अब बैक टू होम, बिकॉज सनी नहीं जाना, कोई और काम नहीं है, बस यही लेना था मैंने। और मैंने कहा थोड़ी साइड भी हो जाएगी और आपको भी ले चलूँगी मैं साथ। चले लेट्स गो होम। ये अब जो है ना, हमने तो खाना दाल के साथ दाल चावल खाए हैं, मगर अब जो है ना सुबह मोएज़ के लिए हमें खाना कुछ ना कुछ तैयार करना पड़ेगा। मैंने मुझे पिज़्ज़ा को कहा है कि फटाफट जो है ना वो टमाटरों वाले वो बना लो, क्या कहते हैं, आलू, टमाटर आलू बना लो, अंडा साथ सुबह उबाल के उसमें डाल देंगे। तो मैंने कहा कि आपको दिखाती हैं ये ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤੜਪਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਇਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਤੜਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਪਿੱਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਟੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ ਪਿੱਜ਼ਾ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ 4-5 ਆਲੂ ਕਰ ਲੈ जी 5 को आलू हैं, या 4-5 4-5 आलू 5 को। ते चलो ये अगला स्टेप जी, दड़ काट रही है पिज़्ज़ा, खटाखट गर्दनों के गर्दनें उतारी जा रही है, नशते पुश्ते जमा करी जा रही। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे, मैंने कहा प्याजों को काट लेती हूँ। पहले इनका छिलका छील लेती हूँ। इधर जो है हमारा प्याज बस हल्का सा और ब्राउन हो जाए, उतनी देर में टमाटरों में नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया एंड अ लिटिल बिट ऑफ हल्दी, थोड़ी सी लहसुन की लाइक गार्लिक पेस्ट। ठीक है, वो डन हो गए। इसमें हम ये डाल देंगे, इसमें हम हल्का सा पानी डाल के इसको 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख देंगे, ताकि ये टमाटर और सारा मसाला वगैरह जो वापस में मिक्स हो जाए और टमाटर भी गल जाए। ठीक है, ये टमाटर यहाँ पे हल्के हल्के गल गए हैं। अब हम इनको पीस लेंगे और मसाला मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे अच्छी तरह। अब हमारी बारी आती है आलू डालने की, क्योंकि हमारा मसाला जो है भून गया, मुझे ऑयल ज़्यादा डाल के है। ये साथ जो है ना, ये इधर को साथ चाय भी बन रही है, शाह ये चाह भी हमने कर रख दें ज़रा। ठीक है पिज़्ज़ा। हाँ जी। अच्छा 2 डालूं पत्तियां के 3? कितने कप है? 2 ही ना? शाहजहान और मैं हुई हूँ, 2 डालें। पकती रहेगी इसमें या 2 में या शाबा जितने कप होते हैं उतनी डालते हैं, कई बार तो कम डालते हैं। गाइस शाबा की रेसिपी हम कॉपी करना चाह रहे हैं। अल्लाह करे कि अब हो जाइए। अब ये इस मसाले को आलूओं के साथ भूनेंगे हल्का सा, और फिर पानी डाल के रख देंगे और आलू फिर बॉईल हो जाएंगे, गल जाएंगे इंशाल्लाह। आलू जो है हमारे जो है ना वो भून गए हैं अच्छी तरह, आपको इनकी शक्ल से पता चल रहा होगा, तकरीबन 20% गल भी हैं। ठीक है, साइडें साफ करेंगे। और इसमें हम पानी डाल देंगे। अब इसको हम रख देंगे
10 मिनट के लिए तकरीबन, थोड़ी हल्की आंच पे। देखिए गाइस हमारा सालन तैयार है माशाल्लाह। अब बस इसको मैं इधर इसमें निकालने लगी हूँ और इधर शाबा भी आ गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, होप एवरीबडी इज़ ओके। खुश हैं, आबाद हैं, ज़िंदगी के सिलसिले चल रहे हैं। अभी आए हैं, खाना शाना खाए और देखिए इनके लिए चाय बना दी है। ये देखिए, मैं इनको मजाक करता था, ये बड़ी तगड़ी चाय है और आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये कोई 3 घंटे काटता रहूँ इसे, 3 घंटे, और कोई बला बन गई होगी चाय। अब देखते हैं ये बला हमारे हलक से नीचे कैसे उतरती है। इधर बैठ के नज़ारे लेंगे या उधर चलते हैं। वो हमारा जो कैंप ऑफिस है कैंप ऑफिस में चलें। ये हमारे जो बच्चे हैं नीचे, नई से नई साइकिलें ले रहे हैं। ये पुरानी थी इनकी, कहते हैं जी इसमें बैटरी ठीक नहीं है, साइकिल ठीक नहीं है। ये एक उसने ली है बैटरी वाली, दूसरे ने भी जो है ना उधर से मंगवा ली है अमेज़ॉन से बैटरी की। ये दोनों अब बैटरी की चलाएंगे। और मैडम जो हैं ये इस वक्त बहुत मुसीबत में हैं। लें जी अंदर हम आ गए। शाह बाबा और मैं दोनों चाय पीने के चक्कर में हैं। ज़रा लाइट जला दें। अंदर वाली हाँ अंदर वाली। दोनों चाय पियेंगे, कैंप हाउस में बैठेंगे, एंजॉय करेंगे माशाल्लाह। लाइट जल के, इसमें लाइट हम अभी एक और मंगवाएंगे हैं सब। लो जी आ जाओ, इधर आ जाओ। ये वैसे ना बड़ा नज़ारा है, ये बड़ा मैं खूबसूरत उधर है। चली जाऊँ, ज़रा दूर हो जाए हम आ लोग, जाएं है ना। आप, आ जाएं। हमसे दूर रहना चाहती हैं तो रहें। नहीं वो कैमरा नहीं पे चलेगा। कैमरा तो ऑन करें तो चल पड़ता है, करीब दूर का क्या है। हाँ जी, ये जो है ना, मैंने कहा जी हाँ बाबा ज़रा अंदर बैठे। अंदर जो है ना वो गर्म है, और बाहर मैं निकली हूँ ना एकदम कमरे से, तो मुझे एकदम से वो लगा है ठंड लगी है, तो मैंने कहा अंदर ही जाते ये हैं। 3 घंटे की जो है ना चाय, इसका अपना ही चल रहा है। आई स्वेयर, ये बड़ी हमारे दोस्तों को बहुत पसंद है मेरे हाथ की चाय। ये मैंने आज वो कहा इसलिए कि शाहजहां क्योंकि की ना लंबी नकल चौड़ी। उतारे। मैंने कहा आज शाहजहां की ना नकल उतारते हैं, तो कामयाब मैंने हो आज गई आप। दरअसल आपकी नकल उतारी है। देखा जाए वो मैंने आप कामयाब हो गई हैं। थोड़ी चीनी और जरा कड़क डालते ना, मुझे मजा फिर आना था। अच्छा। आपने चीनी बहुत कम डाली, तो आप मेरी वाली ले लें, इसमें ज़्यादा है। क्योंकि मुझे चीनी जरा दिल भी कर रहा था ज्यादा चीनी। दिखाएं। ट्रक वाली। ये है तो वैसे ट्रकों वाली, लेकिन शायद मेरी चीनी ज़्यादा है, आपकी कम है। ये पी के देखें इसमें कैसा है। थोड़ी सी हमें, कुछ ज्यादा तो नहीं है। अच्छा, मुझे तो मीठी लगी है। ये ले लें आप। मैं आपकी देखता हूँ पी के। नहीं ठीक है। मैं जरा ये कड़क ट्रक जा- है। आप कौन सा ट्रक चाहती हैं? नहीं नहीं, ये ट्रक नहीं। ये ट्रक है। अच्छा, ये आप जीप समझ रही हैं इसे? मैं तो जीप समझी हूँ, टांगा बल्कि। ये डाला तो नहीं है, ये ट्रक है। मैंने इसे टांगा समझा। नहीं नहीं, टांगे वाली नहीं है, ये ट्रक वाली है। अच्छा चले ठीक है। पिए इसको जनाब। ठीक है जनाब, आप जो कह रहे हैं हम मानते हैं। आप मानना पड़ेगा, आपके पास कोई और रास्ता इस नहीं है। वक्त शाह बाबा कैंप में बैठे हुए हैं अपने, तो उनको हम ये तो नहीं कह सकते कि गलत आप कह रहे हैं। नहीं, इतनी चीनी ठीक है। लेकिन मैं जिस तरह कड़क ये चला रही थी ना, इसमें मैं चाह रही थी 2 चमचे भर के डाल दें सर। ओए, ओए। और वैसे गलती हो गई, चाय के अंदर जब चीनी डाल के आप पकाते हैं ना, उसका टेस्ट कुछ और है। आपको अच्छा। शायद इसका पता है कि नहीं। आप चीनी जब चाय में डाल देते हैं ना, और चाय पक रही है, हाँ। तो आपको उसका टेस्ट कुछ और मिलेगा। नहीं, मैं इसलिए नहीं डालता। कई लोग हैं जो नहीं पीना चाहते चीनी, तो मैं उस नहीं, पॉइंट ऑफ नहीं, व्यू मैं से अपनी कह रही हूँ, अपने लिए, हम दोनों के लिए। जब कभी आपका मैं जो भी है- नहीं ना पीती तो मैं भी नहीं चीनी, मगर आज मैंने कहा शाहजहां डाल दे जरा चीनी, तो इन्होंने डाल दी है।
नहीं जी व्यूअर्स, बड़ी ज़बरदस्त चाय का माहौल करके आ गए हैं। बड़ा मज़ा आया इससे, क्योंकि मौसम जो है वो मतलब ठंडा भी इतना नहीं, गर्म भी इतना नहीं, बड़ा मज़ेदार था। और ये कमीज़ मैंने जो पहनी थोड़ी सी गर्म है, वाकई इंजॉय किया, बहुत इंजॉय किया। तो हमारी जो है इस वक्त गुले बहारा बड़ी बिजी हैं, ये देखें। अच्छा, ये आपने जो है सुना बड़ा वो डिज़ाइन पहना हुआ था, पिछली बार मैं डबल माइंडेड हो गया था। माता ये आपने खाना थोड़ा सा दे दो, ये तो मेरा तो पिछला जो आपका था वो मुझे लग रहा था कि ओए होए होए होए, ये क्या है? कोई आधे तरबूज में से ये सारा निकल आया, इतना बड़ा है। माय गॉड। और शाहिद है शाहिद शाहिद। ये तो नहीं, हाँ वही मैंने कहा पता नहीं ये क्या है, इसीलिए चखाया आप। ये क्या डाला है उन्होंने? ये तली नहीं सही, यूं ही कच्ची है क्या है? शायद हाँ ये सारी कच्ची। हल्दीराम? हाँ तो है। नहीं, अभी नमाज का टाइम है। मेरा ख्याल है असद साहब नमाज का टाइम आ गया है। अब अपने सज्जन मित्रों से, अपनी फैमिली मेंबर से आदाब अर्ज करते हैं, इजाज़त लेते हैं। एक नया व्लॉग, नया दिन लेकर इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला लेकर आएंगे, तो हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ये देखे मैं खा रही हूँ, बड़ा मज़ेदार है ये हल्दीराम का। इसको पता नहीं क्या कहते हैं, मोएज इसको कहते क्या हैं? अभी बातें कर रहे हैं वो उधर। ये मैंने कहा इसे क्या बोलते हैं इंडियन लोग इसको? भेलपुरी। बेलपुरी। ये मैं बेलपुरी खा रही हूँ, मोएज जान ने बनाई है। तो ये होती है फुलियाँ, तो इसमें कोई दालें, तो कोई मूंगफली, और ऊपर कोई इसके दो चटनियाँ होती हैं। और ये भेलपुरी है। लोग इसमें टमाटर भी डालते हैं, इसमें प्याज भी डालते हैं। इंडियंस तो पूरी खुराक बना देते हाँ, हैं। इंडियन इसे टमाटर भी, आलू भी डालते हैं कहीं, फिर प्याज डालेंगे। इसको पूरा एक बना के ना, ये तो फिर ये खाते हैं। तो किस चम्मच के साथ? चम्मच के साथ, हाँ चम्मच के अच्छा। साथ खाते हैं। तो मैं ना ये अब खा रही हूँ, और आप भी आ जाएं, आप भी चखें ये क्या होती है भेलपुरी। ये भेलपुरी ये शाहजहां क्या कर रहे हैं? इतना तेज तो नहीं ना करते। ये वो खा रहे हैं व्यूअर्स। आज मैंने जिम की है, एक्सरसाइज की है। वो बड़ी टफ थी भाई, बहुत टफ। इनकमिंग 6 पैक। कब? इंशाल्लाह। ये कब नहीं पूछते, साथ इंशाल्लाह कहते हैं पुत्र, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो इजाज़त लेते हैं इंशाल्लाह ताला। कल अल्लाह ने नई ज़िंदगी दी, नया दिन लेके आपकी खिदमत में शाहीना असद अपनी फैमिली के साथ, सोने से असद के साथ, शाह बाबा के साथ हाजिर खिदमत होंगे। सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, और इसको शेयर करें। अन्नी पा दे, अन्नी पा दे, अन्नी पा दियो, शेयर करें। मट्टी नहीं पानी, मट्टी नहीं, अन्नी पानी। अन्नी पानी। तो अदाब जी, अल्लाह हाफिज़। फिजा जान किधर है? फिजा जान से कुल के पकड़ने हैं। फिजा जान, आपका जो है टाटा रह गया। बाय बाय। आपका भी बाय बाय, और हमारा भी बाय बाय। आपका, हमारा आपको पता है जरा सटाइल होता है, ये इनकी तरह हम नहीं करते। ऊपर जरा करें आप, नहीं नीचे, नीचे आपका चेहरा नजर नीचे हुआ। अब ठीक। व्यूअर्स, नंबर मैंने गलत दबा दिया था, तो मेरा चेहरा ऐसे आ गया आपको, तो सॉरी फॉर दैट। डरावना चेहरा आपको देखना पड़ा, उसे एडिट कर देना प्लीज़। तो वो मुझे भी लिए आपने उसी तरह, मोहेश को भी नहीं, उसी मेरा तरह तो लिया। करीब है ना, आप तो दूर से लिए आपको। पर दूर भी मैं फिर थोड़ी आ रही होंगी ना। नहीं 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 यार, मैं आपको देख रहा था इस साइड ठीक से, है, तो ओके। मुझे पता है। तो मैंने कहा मैं टाटा कर दूं, आप मुझे डिस्टर्ब ना करें, मैं टाटा के लिए आया हुआ हूँ। ठीक है, तो ठीक। मेरी तरफ से आप सबको टाटा है। खुश रहें, आबाद रहें, खुश रहें, आबाद रहें, मस्त गुड रहें, नाइट। मस्त रहें। ये बोलने नहीं देती यार, मस्त रहें, मस्त रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़।